अभी के व्याकरण जो है संस्कृत का आधा जो है रीढ़ का हड्डी है, समझ। जैसे हमारा शरीर है उसमें रीढ़ की हड्डी को यदि कुछ हो जाए तो हमारा शरीर खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह यदि संस्कृत को हम लिए हैं और संस्कृत में जो व्याकरण है उसको हम नहीं समझते हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं है, तो हमारा जो संस्कृत है व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में जो साहित्य है उसमें जो भी शब्द बने हैं तो या तो कारक विभक्ति वाला ही मिलेगा आपको, शब्द रूप वाला ही मिलेगा, धातु रूप वाला ही मिलेगा। तो संस्कृत आप कैसे सीखेंगे? जब उसका शब्द रूप जानेंगे, उसका धातु रूप जानेंगे, उसमें समास क्या है, कारक क्या है, वाच्य कौन सा है, जब सब पढ़े रहेंगे, व्याकरण को जानेंगे तभी ना साहित्य को पढ़ पाएंगे। तो साहित्य को भी यदि आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको संस्कृत के व्याकरण को जानना है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति को यदि आप लोगों को डीपली यानी उसका एक एक पॉइंट आप लोगों को समझना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम लोग प्रथमा विभक्ति से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे एक एक पॉइंट सब आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रथमा विभक्ति। इससे पहले कारक क्या है, कारक कितने होते हैं, साथ ही साथ विभक्ति क्या है, विभक्ति कितनी होती है, विभक्ति के प्रकार, ये सब जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ। और जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को जो है विभक्ति का एक एक टॉपिक जो है समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति को सबसे पहले इजी वे में समझने के लिए कि जो ये प्रथमा विभक्ति है इसका जो है कारक कौन सा है, कर्ता। कौन सा है? कर्ता। और इसका चिन्ह क्या है? ने। क्या है? ने। अब जैसे राम ने, ठीक है, श्याम ने या मोहन ने। इसका मतलब क्या है कि जहां पे भी कोई भी वाक्य है उसमें जब साथ में ने आ गया तब हमारा क्या है, इतना तो हम जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति लगेगी, यानी वो वहां पे जो है हमारा कर्ता कारक होगा। इतनी बात तो हमें पता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि ने शब्द जो है हमें नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे हमारा संबोधन में है अरे, अरे करके लिख दिया जाता है, अरे या वो या है, ठीक है, या हे राम बोल दिया। ठीक है, अब संबोधन का चिन्ह मान लीजिए ऐसे आ गया। अब इसमें देखिए कहीं आपको ने दिख रहा है, तब कैसे पता चलेगा कि इसमें ने तो दिख ही नहीं रहा है, यानी हम बस इतना याद रखें कि जहां पे ने रहेगा वहां पे प्रथमा विभक्ति लगेगी? नहीं, हमें कुछ ऐसी और भी एक्स्ट्रा बातें या एक्स्ट्रा पॉइंट हमें जानना होगा कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रथमा विभक्ति के कितने सूत्र बनते हैं। ठीक है, यदि प्रथमा विभक्ति के कौन कौन से सूत्र हैं और सूत्र, उन सूत्रों को एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे, तब हमारे लिए प्रथमा विभक्ति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही हम लोग जानने वाले। वाक्य में ने करके आया तो हम समझ जाएंगे कि प्रथमा विभक्ति वहां लगेगी। ये तो चिन्ह के आधार पे है, ठीक, कि जहां पे ने आया वहां पे हमारा कर्ता जो है क्या है, उसके चिन्ह के अनुसार जो ने है कर्ता कारक की वजह से, ने चिन्ह की वजह से हमारा कौन सा विभक्ति लग जाएगा, प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। ये बात हम सबको पता है, लेकिन बहुत से जैसे संबोधन में है या कोई गिनती आती है, साथ ही साथ हमारा इति शब्द आ गया, या फिर हमारा एक्स्ट्रा में कह लीजिए हमारा स्वतंत्र जो कर्ता होता है, कार्य को करता है, स्वतंत्र होता है, उसमें भी प्रथमा लगती है। साथ ही साथ हमारा जो उक्त कर्ता होता है उसमें भी लगती है और उक्त कर्म में भी लगता है प्रथमा विभक्ति। साथ ही साथ हमारा प्रतिपादिक जो अर्थ, लिंग, मात्र, वचन ये है उसमें भी लगता है। लेकिन इन सब चीजों को जानने के लिए हमें वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रथमा विभक्ति से जितने भी सूत्र बनते हैं उसको लिख लेते हैं, और आप लोग भी ऐसा करिएगा। आप लोग ऐसा करेंगे तो आप भी लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, जब एक जगह लिख लेंगे कि इसका ये जितने सूत्र हैं सिर्फ सब जो है प्रथमा विभक्ति के हैं, तो वो जो है एक एक सूत्र के बारे में हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, और जो पढ़ना है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति के जितने भी सूत्र हैं एक एक सूत्र को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा सूत्र है स्वतंत्रता कर्ता। ठीक है, इस सूत्र का मतलब क्या है, स्वतंत्रता कर्ता, यानी कर्ता क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, अभी अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले सारा सूत्र लिख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो है प्रथमा विभक्ति का आता है संबोधने च। क्या आता है, संबोधने। ठीक है, हमारे दो सूत्र हो गए, एक है स्वतंत्र कर्ता और दूसरा क्या है, संबोधने च। ठीक है, तीसरा सूत्र हमारा जो है क्या आता है, इति योगी में। किसके? इति योगी। ये जो आप लोगों की बुक है एनसीईआरटी व्याकरण की थी, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इति योगी यानी जहां पे इति शब्द रहेगा वहां पे भी हमारा प्रथमा विभक्ति लगेगा। अब अगला है हमारा चौथा, उक्ते कर्तरी प्रथमा। क्या है, उक्ते कर्तरी प्रथमा। इसका मतलब क्या है
यानी जो हमारा वाक्य संस्कृत में बनता है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो उसमें जो उक्त कर्ता जो होता है उसमें भी क्या है, हमारी प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है। अब अगला सूत्र है हमारा 5वां सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण। ये वाला जो है सूत्र बहुत लंबा है, ठीक है, लेकिन इसको हम टुकड़ों में तोड़ के समझेंगे। ठीक है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये तो है हमारा मोटा मोटा संस्कृत में जो कारक है हमारा, और उसमें जो ये प्रथमा विभक्ति है उससे रिलेटेड ये जो है इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है। सूत्रों में से जो ये हमारी बुक है व्याकरण विधि, इसमें से कौन कौन सा सूत्र हमें पढ़ना है? एक तो ये वाला पढ़ना है उक्ते कर्तरी प्रथमा, जिसमें क्या है हमारा कर्ता जो है जो कृत्यवाच्य है और कर्मवाच्य है वाक्य, उसमें जो है जो उक्त होगा यानी जो कहा जाएगा। उक्त मतलब क्या होता है? कहा गया, यानी जिसके द्वारा कहा गया हो, जो मेन रोल अदा कर रहा होगा। कोई भी वाक्य है, आप उक्त कर्ता को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई वाक्य है उसमें जो मेन काम होगा। ठीक है। अब जैसे कोई फिल्म होती है तो उसमें मेन रोल किसका होता है? हीरो का होता है और हीरोइन का होता है। उसी तरह जो हमारा उक्त कर्ता होता है, इसका मतलब है कि कहा गया। उक्त मतलब कहा गया यानी बोला गया, यानी जो मेन है वो उक्त कर्ता कहलाता है। तो जो उक्त कर्ता है उसमें भी हमारी क्या लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। एक सूत्र है आपका इति योगे, जो व्याकरण विधि में पढ़ना है वो मैं बता दूं। ठीक है। ये तो मतलब एक्स्ट्रा भी ले रही हूँ क्योंकि मान लीजिए टेट सीटेट वाले भी देख रहे हैं, क्योंकि टेट और सीटेट में 30-30 नंबर का संस्कृत आता है, उसमें 15 नंबर का हमारा जो है पैराग्राफ का चला जाता है, गद्यांश और पद्यांश का, बाकी बचता है 15 नंबर। तो उस 15 नंबर में हमारा जो है व्याकरण से चाहे संधि पूछ लेगा, चाहे विभक्ति पूछ लेगा, या फिर कारक पूछ लेगा। ठीक है। उसका सूत्र पूछ लेगा, धातु रूप पूछ लेगा, शब्द रूप पूछ लेगा, यही सब आता है। तो इसीलिए जो है मैं अपनी वीडियो में ये भी लिख देती हूँ कि टेट सीटेट यानी वो लोग भी देखने के इच्छुक हैं। तो अब जो लोग बहुत मतलब प्रकांड विद्वान हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है। आप इच्छुक हैं तो देखिए, लेकिन मेरा जो है मैं प्रकांड विद्वान लोगों के लिए नहीं बना रही हूँ वीडियो, मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो संस्कृत ले तो लेते हैं लेकिन संस्कृत उनको समझ में नहीं आती है। ठीक है। क्योंकि मैंने संस्कृत ले तो लिया, लेकिन जिन कठिनाइयों को मैंने फेस किया, कहाँ पे क्या चीज मुझे नहीं समझ में आती है, जो नहीं आई है, इसीलिए मैं पॉइंट वाइज उसको जो एक एक करके बताती हूँ कि आप यदि 0 लेवल के भी हैं संस्कृत में, आप बिगनर हैं, क्लास 6 लेवल से ऊपर के हैं, 12 तक के हैं, तो भी आप अच्छे से मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो है संस्कृत से रिलेटेड आपको इजी वे में मिलेगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका क्या हमको मीनिंग नहीं पता होता है, यूं समझ लीजिए। उस मीनिंग को जब हम समझ जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? इजी हो जाता है। सब लोग पढ़ाने को एक ही चीज पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। मेरे पास जो ज्ञान है उसको मैं शुद्ध समझिए इजी वे में बस दे रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है। तो जो बिगनर है उनके लिए तो मेरी क्लासें नहीं है, और यदि आप टेट सीटेट के हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा है तब तो देखिए, नहीं है तो कोई फाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप मेरे ही चैनल पे आइए, मेरे ही चैनल को देखिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो जाइए अच्छे से। ठीक है। कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब मेन बस उद्देश्य यही है कि जो 0 लेवल पे हैं वो आगे बढ़ के आए, संस्कृत को इजी वे से समझ सके बस। अब यह है कि प्रथमा विभक्ति से संबंधित ये जो है इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है। तो इसमें 3 हमको पढ़ना है, एक उक्त कारक और एक ये वाला प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे। ये जो है सूत्र है, और व्याकरण विधि में क्या हिंदी रूप में दिया है, और ये जो सूत्र है इसी के हिसाब से उसी के हिंदी को मैं समझाऊंगी, लेकिन उसके सूत्र के साथ समझाऊंगी ताकि आप लोग समझ सके। ठीक है। तो सूत्र को भी समझेंगे और उसका जो हिंदी है रूप उसको भी समझेंगे। ठीक। तो पहले में जो मेन पढ़ना है कि जो आप लोगों की व्याकरण की बुक है व्याकरण विधि, इसमें जो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत दिया गया है सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। ठीक। इसमें जो है हमारा पहला है उक्ते कर्तरी। ठीक है। अब इतने में मैं समझाऊंगी। ठीक। अब ये सूत्र लिखा रहेगा तो हमें पता भी चलता रहेगा किस सूत्र में पढ़ चुके हैं, कौन सा पढ़े। ठीक है। पहला है हमारा उक्ते कर्तरी प्रथमा। आप चलिए जानते हैं कि जो ये आपकी बुक है उसमें किस तरह से दिया है। पहला दिया है कृत्यवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो ये जो हमारा दिया है कि कृत्यवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, तो ये जो सूत्र है इसी का है। ठीक। आपको इस बुक में हिंदी में लिखा हुआ मिला है, उसी चीज को मैं यहाँ पे सूत्र के जरिए बता रही हूँ। आप सूत्र भी जान लीजिए और उसका हिंदी भी जान लीजिए। ठीक है।
उक्ते कर्तरी प्रथमा। पहले इसको समझ लीजिए कि हमारा जो है संस्कृत में जो वाच्य परिवर्तन आप लोग पढ़े होंगे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये पढ़े हैं ना आप लोग, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तीसरा लिख लीजिए, आप लोग बता दूं, भाववाच्य। अब इसको सरल से समझना है तो संस्कृत में जो वाक्य होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं, एक कृतवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक क्या होता है, भाववाच्य होता है। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में हमारा कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में हमारा क्या होता है, भाव प्रधान होता है, या क्रिया भी कह सकते हैं कि क्रिया प्रधान होती है। तो हमारा ये जो कृतवाच्य है और कर्मवाच्य है, तो इसमें जो प्रधान होगा, उक्त का मतलब क्या, जो मेन रोल अदा कर रहा होगा। कर्मवाच्य में क्या है, कर्म की प्रधानता होती है, यानी जो कर्म होगा उसमें हमारा क्या लगेगा, प्रथमा विभक्ति लगेगा। और कृतवाच्य में क्या है, हमारा कर्ता मेन होता है, ठीक है। तो कर्ता मेन होता है, तो इसलिए जो कर्ता होगा वो उसमें क्या लगेगी, हमारी प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो इस सूत्र को आप लोगों को समझ में आया। उक्त मतलब क्या होता है, कहा गया। और इसको आप यदि कंपेयर करना चाहते हैं कि मेन रोल, जैसे कोई फिल्म होती है उसमें जो मेन रोल हीरो या हीरोइन का होता है, उसी तरह जो वाक्य है उस वाक्य में जो मेन रोल अदा करेगा, यदि कर्ता अदा करेगा तो कर्ता में प्रथमा लगेगी, और कर्मवाच्य है तो उसमें कर्म मेन रहता है, कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए जो कर्म होगा उसमें जो है हमारा प्रथमा विभक्ति लगेगा। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है मोहनम पठति, और एक उदाहरण है हमारा मोहनेन ग्रंथ पठ्यते। मोहना पठति, मोहन पढ़ता है। तो अब यहाँ पे पुस्तक भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, मोहना पुस्तकम पठति चाहे मोहना पढ़ती, ठीक है। अब इसमें जो करता है, पढ़ कौन रहा है, ये बताइए। ये जो वाक्य है मोहना पठति, इसमें कौन पढ़ रहा है, तो जब भी कौन की बात आएगी तो कौन किसको दर्शाता है, कर्ता को दर्शाता है। अब ये भी जान लीजिए कि जब क्या करके प्रश्न पूछा जाए, जो आएगा वो क्या होगा, कर्म होगा, ठीक। और कौन करके पूछा जाए तो उसका जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, कर्ता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब कौन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। काम कौन कर रहा है, मोहन। पढ़ने का जो काम है कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो यानी मेन रोल कौन अदा कर रहा है, मोहन। अब ये जो मोहन है इसमें देखिए आपका प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है कि नहीं। और ये पठति क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। अब ऐसे ही दूसरा वाक्य है मोहने ग्रंथ पठ्यति, मोहन द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब इसमें जो मोहन है, मोहन के द्वारा, मोहन क्या है, अब भी जो है सेकंड रूप में आ गए। यहाँ पे मेन क्या आ गया, ग्रंथ आ गया। क्या पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है। अब यहाँ पे मोहन द्वारा, बात क्या आई, मोहन द्वारा, ठीक है। मोहन डायरेक्ट मेन, ये जो वाक्य है मोहन द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, इसमें जो है ग्रंथ जो है क्या है, हमारा कर्म है। क्या है, कर्म है। इस वाक्य में हमारा कर्मवाच्य आया है, और कर्मवाच्य में हमारा कौन प्रधान होता है या कौन उक्त होता है, कर्म उक्त होता है। अब कर्म उक्त होता है, इसलिए ये जो कर्म है इसमें क्या लगी हुई है, हमारी प्रथमा विभक्ति लगी। मोहनेन में क्या है, हमारा तृतीय विभक्ति लगा है। ग्रंथा क्या है, मेन है। मेन जो है कर्मवाच्य है, तो इसमें जो कर्म है ये उक्त है और ये मेन रोल अदा कर रहा है, इसलिए ग्रंथ में क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति लगा है। और पठिते क्या है, हमारी क्रिया है, ठीक है। तो ये वाला सूत्र आप लोगों को समझ में आया। एक बार फटक देना, रिविजन कर ले रहे हैं। उक्ते कर्तरी प्रथमा, ये जो सूत्र है ये बताता है कि जो हमारा संस्कृत में वाक्य होता है कृतवाच्य कर्मवाच्य, उसमें जो उक्त कर्ता होता है वो उक्त कर्ता भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो कृतवाच्य में हमारा उक्त कौन होता है, यानी मेन कौन होता है, कृतवाच्य में कर्ता मेन होता है, तो इसलिए जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगी। लेकिन जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म उक्त होता है, यानी प्रधानता किसकी होती है, कर्म की होती है। इसलिए जो कर्म है ग्रंथ है इस उदाहरण में, तो ग्रंथ में क्या है, हमारा प्रथमा विभक्ति लगा है। कुल मिलाके आप एक लाइन में ये समझ सकते हैं कि जो हमारा संस्कृत में वाक्य होता है कृतवाच्य और कर्मवाच्य, तो कृतवाच्य है तो उसमें जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, और जो कर्मवाच्य है उसमें जो कर्म है शब्द उसमें हमारा प्रथमा विभक्ति लगेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो चलिए अब दूसरा सूत्र समझते हैं। अब दूसरा सूत्र जो छोटा है पहले उसको समझ लेते हैं। एक है इति योगे, कौन सा है, इति योगे। अब इस सूत्र का मतलब क्या है, इस सूत्र का ये मतलब है कि कोई भी शब्द है उसमें यदि इति शब्द आ गया, ठीक है, इति जो हमने उपपद विभक्ति पढ़ा है उसमें समझ लीजिए इति शब्द जो है उपपद विभक्ति का ही काम करेगा, ठीक है। तो जो इति शब्द है यदि ये आ गया
तो हमारा क्या है लगेगा, प्रथमा विभक्ति लगेगी। इति योगे सूत्र का मतलब यही है कि इति के योग में, यानी यदि इति शब्द आया है किसी वाक्य में तो वहां पे हमारा क्या लगेगा, प्रथमा विभक्ति लगेगी। चलिए इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जो आप लोगों की बुक है, इति के योग में प्रथमा विभक्ति होती है लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, वयम इमं कालिदास इति नाम्ना जानीमः। अब ये जो उदाहरण है आप लोगों की बुक से ही मैं लिखाई हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। इति योगे सूत्र के अनुसार जो हमारा ये वाक्य है, वयम इमं कालिदास इति नामना जानीमः, इस सूत्र के अनुसार कि हम जो है इन्हें कालिदास के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इति शब्द आया है, इसलिए जो कालिदास है इसमें क्या है, हमारा प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं, ये भी समझ में आ गया आपको। संबोध, ये वाला सूत्र दिया है आपका प्रातिपदिकार, आप लोगों की बुक में दिया है, किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जो है इस सूत्र के अनुसार है, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। जो दूसरा पॉइंट है कि किसी शब्द के अर्थ, ठीक है, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वो किस सूत्र पे आधारित है, इस प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। ये तो मतलब लंबा है, इससे पहले चलिए ये वाला जान लेते हैं, स्वतंत्र कर्ता संबोधने चल, ठीक है। तब इसको आराम से हम लोग पूरा समझते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या क्या समझ लिए, उपे कर्तरी प्रथमा ये जान गए, और इति योगे ये दोनों सूत्र हम लोग समझ गए। अब चलिए जान लेते हैं स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता का मतलब क्या है हमारा, कि जो वाक्य होगा उसमें जो कर्ता है यदि स्वतंत्र है तो उसमें भी क्या लगेगा, प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब ये जो हमारा सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, इसमें जो वाक्य आया है, मोहना पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो कौन में किसका आंसर आया, मोहन का आया, यानी मोहन क्या है, करता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक क्या है, हमारा कर्म है, और पठति क्या है, क्रिया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें यदि मोहन को हटा दिया जाए तो पुस्तक पढ़ता है, क्या ये वाक्य आप लोग, जो मोहन है वो स्वतंत्र है, उसकी इच्छा होगी पुस्तक पढ़ने की तो पढ़ेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं पढ़ेगा। तो मोहन क्या है, आजाद है, ठीक है। मोहन क्या है, आजाद है कि हाँ मैं पढ़ूंगा चाहे नहीं पढ़ूंगा, मेरी मर्जी। तो यहाँ पे मोहन पुस्तकम पठति, मोहन आजाद है यानी स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है तो इसलिए जो मोहन करता है इसमें क्या लग गया है, हमारा प्रथमा विभक्ति लग गया, ठीक है। ये जो मोहन शब्द है इसमें क्या लगा है, हमारा प्रथमा विभक्ति लगा है, और यहाँ पुस्तकम में क्या लगा है, द्वितीय विभक्ति लगी। तो ये जो मोहन है इसमें क्या लगा है, प्रथमा लगा, ठीक है। तो ये जो वाक्य है यही बता रहा है कि जो मोहन करता है वो क्या है, स्वतंत्र है। तो जब कर्ता स्वतंत्र है तो इसका मतलब इसमें भी हमारी क्या है, प्रथमा विभक्ति काम करेगी, ठीक। ये सूत्र समझ में आ गया, स्वतंत्र कर्ता। अब चलिए संबोधने च, इस सूत्र को भी समझ लेते हैं। जो बड़ा वाला है उसको आखिरी में समझेंगे क्योंकि उसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो छोटा छोटा है वो मैं पहले समझा रही हूँ। क्या है, संबोधने च। अब यहाँ क्या है, संबोधन में च मीन्स क्या हो गया, और, यानी क्या बात, ये जो सूत्र है क्या कह रहा है कि और संबोधन में, यानी और संबोधन में भी हमारा कौन सा विभक्ति लग जाएगा, प्रथमा विभक्ति लगेगा। अब किस आधार पर लगेगा, अब जैसे हम किसी को बुलाते हैं, अरे वो, ये जो हमारा संस्कृत में यदि अरे के बाद ऐसे चिन्ह लगा है तो भी ये क्या है, संबोधन वाला चिन्ह शब्द है। वो के बाद यदि बस कहीं बुलाया जाए उसके बाद ऐसा चिन्ह लग गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये शब्द क्या है, हमारा संबोधन का है, ठीक। जब कहीं भी आपको शब्द के बाद ऐसे वो, अरे, हे, ठीक है, ये क्या है, हमारे संस्कृत में संबोधन वाले शब्द हैं। चाहे रहेगा हे राम, चाहे अरे राम, या फिर हो राम, ठीक है। कोई भी शब्द लगा सकते हैं, हे सीता, हे अरे सीता, और वो सीता, ठीक है, कुछ भी लगाए। लेकिन ये आगे यदि ये तीनों शब्द हैं तो तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा वाक्य है, संबोधन वाला वाक्य है। अब जब संबोधन वाला वाक्य है समझ गए तो सीधे जो करता है उसमें हम क्या लगा देंगे,
प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, तो हमारा उदाहरण बना है हे राम, और फिर उसके बाद ऐसे संबोधन का चिन्ह। ये क्या है? हमारा संबोधन का चिन्ह है। ठीक है, संस्कृत में हमारा यदि ऐसे बना है किसी शब्द के बाद तो हम समझ जाएंगे किसका चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह है। ठीक, तो अब इसका उदाहरण हे राम अत्र आगच्छ। अब संबोधने च में जो ये वाक्य है हे राम अत्र आगच्छ, ये क्या है? हमारा संबोधने च का सूत्र, अरे उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें ये जो हे राम है इसमें क्या है? हमारे संबोधन का शब्द है। ठीक है, तो यानी इस सूत्र के अनुसार संबोधने च प्रथमा, इसमें भी जो संबोधन वाला शब्द है इसमें क्या लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। किसी भी वाक्य में यदि संबोधन का चिन्ह लगा है या संबोधन आ रहा है तो वहां पे हम जो है प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। इस सूत्र का मतलब यही है। ठीक है, अब हम लोग स्वतंत्र कर्ता ये भी पढ़ चुके हैं, यानी जिस वाक्य में कर्ता स्वतंत्र होगा वहां पे भी हमारा क्या है? प्रथमा विभक्ति लगेगी। संबोधने च, जहाँ पे संबोधन वाला शब्द आएगा वहां पे भी हमारा प्रथमा विभक्ति लगेगी। इति योगे, यानी किसी वाक्य में यदि इति शब्द आ गया तो वहां पे भी हमारा क्या है? प्रथमा विभक्ति लगेगी। अगला है उक्ते कर्तरी प्रथमा। उक्ते कर्तरी प्रथमा का मतलब है कि जो उक्त होगा, अब वो चाहे कृतवाची का वाक्य में हो चाहे कर्मवाची के वाक्य में हो। ठीक है, दोनों में हो सकता है, तो उक्त होना चाहिए। और उक्त का मतलब यदि आप सरल भाषा में समझ रहे हैं कि मेन रोल, यदि मेन रोल कर्म का है तो कर्म में प्रथमा लगेगी, और मेन रोल यदि कर्ता का है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी। ठीक, अब चलिए इसको समझते हैं। प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब ये जो है समझे, जितनी देर में इन सबों को समझे हैं उतनी देर में इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एक टॉपिक को अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ताकि आप लोग यदि एक वीडियो देखें तो आप उससे बहुत कुछ सीख के जाएं। ठीक है, तो चलिए अगला हम सूत्र लिखते हैं। अगला सूत्र हमारा क्या है? प्रातिपदिकार लिंग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर जो है जगह नहीं है। ठीक है, इधर लिख दे रही, इसी के आगे का है, समझ लीजिए। लिंग परिमाण वचन ये जो सूत्र है प्रथमा विभक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है, और आप यदि इसको समझ गए तो समझिए प्रथमा विभक्ति पूरी आ गई। ठीक है, तो आधा प्रथमा विभक्ति समझ लीजिए इसमें है, तो आधा समझ लीजिए इन 4 सूत्रों में है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझते हैं। इसमें मतलब कई चीजें हैं, सूत्र तो एक ही है लेकिन क्या है, कई चीजें हैं, तो एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। पहला है हमारा प्रातिपदिकार। अब इसका मतलब क्या है? प्रातिपदिक शब्द सुने होंगे आप लोग, आपने संस्कृत में जब संज्ञा प्रकरण में ये सुना होगा शब्द प्रातिपदिक शब्द। तो ये जो प्रातिपदिक शब्द है, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए कि जैसे हिंदी में जो हमारा संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, ठीक है, यानी संज्ञा सर्वनाम में कौन कौन सा आएगा? संज्ञा शब्द में हमारा कौन सा शब्द आएगा? किसी का नाम आएगा, कोई वस्तु है या फिर कोई जगह है। ठीक है, तो संज्ञा में ये चीजें आती हैं। अब इसमें संस्कृत में इसको उसी संज्ञा शब्द को या सर्वनाम शब्द को हम प्रातिपदिक क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृत में मान लीजिए ये जो नाम है राम, इसको ऐसे लिख देने से क्या हम संस्कृत इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे, जब तक इस राम को हम लोग ऐसे ना लिखें राम। अब ये संस्कृत का बन गया और ये क्या हो गया? हिंदी का हो गया। ठीक, तो इससे यहाँ पे जो ये विसर्ग लगा है, ठीक है, जो परिवर्तन हुआ है, यानी जो हिंदी जो मूल शब्द है या जो संज्ञा वाला शब्द है उसमें जब संस्कृत बनाए हैं तो संस्कृत तभी बनेगा कोई भी शब्द अर्थवान है यदि, यानी उसका कोई अर्थ निकल रहा है। अब जैसे राम बोले तो राम से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, या तो किसी का नाम है ये भी समझ सकते हैं, या फिर हम ये तुरंत समझ जाते हैं कि रामायण के जो हमारे राम पुरुषोत्तम राम जी हैं उनका नाम है। इतना तुरंत जान जाते हैं कि नहीं जान जाते? तो क्या है, किसी संज्ञा का विशेष जो है महत्व क्या है, नाम क्या है, संज्ञा में आता है। और इस राम को यदि जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? रावण बोलते हैं। तो हमारा जो 21 प्रत्यय है, कितने प्रत्यय हैं? 21 प्रत्यय है, सु ओ जस करके लगता है। हमारा जो 21 प्रत्यय है वो शब्द में लग के हमारा क्या बनाता है? शब्द रूप बनाता है। वही शब्द रूप का जो बनता है शब्द, वही हमारा संस्कृत में क्या कहलाता है? प्रातिपदिक कहलाता है। यानी हिंदी का जो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, अब स है क्या, सर्वनाम शब्द है, तो इसका भी रूप बनता है ना, स तो ते करके बनता है कि नहीं बनता है? तो जो हिंदी में संज्ञा शब्द है उसको जब हम संस्कृत में जो हमारे 21 प्रत्यय हैं उसको लगा के शब्द रूप में बदल देते हैं तो वही जो परिवर्तन है क्या कहलाता है? हमारा
प्रातिपदिक कहलाता है। आपको यदि प्रातिपदिक समझना है तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि प्रातिपदिक का मतलब क्या, हिंदी का संज्ञा शब्द। ठीक, अब उस संज्ञा में क्या हमारा किसी का नाम आ जाता है, चाहे जगह का नाम आता है, चाहे वस्तु का नाम आता है। ठीक है, तो फल क्या है हमारा जो है समझ लीजिए एक तरह से नपुंसकलिंग में जाता है। रमा रमे रमा, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग में है। नामी है, रामा रामो रामा, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। बाला है, पुल्लिंग है। तो कुल मिला के कहने का कि यदि प्रातिपदिक शब्द को आपको समझना है तो हिंदी का जो संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द है उसमें जब हमारे 21 प्रत्यय लग के संस्कृत के योग्य उस शब्द को बना देते हैं 21 प्रत्यय लग के, तो वही शब्द क्या कहलाते हैं, संस्कृत में प्रातिपदिक शब्द कहलाते हैं। ठीक, कितनी बात क्लियर होगी। अब इस प्रातिपदिक शब्द में हमारा अव्यय शब्द भी आ सकते हैं, सर्वनाम शब्द भी आ सकते हैं और संज्ञा शब्द भी आ सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रातिपदिक का अर्थ मतलब यही हुआ कि वो जो शब्द है उसका अर्थ निकलता हो, अर्थवान हो। अब जैसे हमारा स बोले तो वह क्या, मतलब किसी को पता चल रहा है ना कि वह है, तो वो अर्थ लिया हुआ है, उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ये चीज है। ठीक है, अब जैसे और समझ लीजिए, जैसे बोले फलम, ठीक है, शुद्ध रूप हिंदी में इसका क्या है, फल। अब फल क्या है, हिंदी में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, वस्तु वाली। ठीक है कि नहीं, फल क्या है, वस्तु है एक तरह से। और वो जो वस्तु है जब उसका संस्कृत में सु ओजस जो 21 प्रत्यय हैं लगे हैं तो उस फल को बना दिए हैं फलम, फले, फलाने। ठीक है, अब ये जो रूप बना है संस्कृत में प्रत्यय लग के, यही शब्द हमारा क्या कहलाता है, संस्कृत में प्रातिपदिक कहलाता है। यानी जो अर्थ रखता हो और जो हमारा हिंदी का संज्ञा वाला शब्द है और सर्वनाम वाला शब्द है वही संस्कृत में प्रत्यय लग के क्या कहलाता है, प्रातिपदिक शब्द कहलाता है। इतना समझ जाएंगे तब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आता है कि प्रातिपदिक, अब प्रातिपदिक है क्या। सब लोग ये तो बता देते कि प्रातिपदिक 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 होता क्या है, ये कोई नहीं बताता है। अब यही से हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। इस सूत्र को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसका मतलब हमें नहीं समझ में आ पाता है और न कोई हमें उस तरह से बताता है। ठीक, अब है हमारा परिमाण। परिमाण में हमारा क्या है, एक एक चीज, प्रातिपदिक आपको समझ में आ गया, किसी का नाम होगा, चाहे सर्वनाम वाली चीज होगी या फिर हमारा कोई वस्तु होगा, जब उसमें 21 प्रत्यय लग के संस्कृत के योग्य शब्द बन जाएंगे वही हमारा प्रातिपदिक कहलाएगा। आप इस लिंग को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा पानी है, वाटर, वो उसकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। पानी को यदि हम जमा देंगे तब तो हमारा बर्फ बन जाएगा, यानी ठोस रूप ले लेगा। और उसी बर्फ को यदि हम पिघला देंगे तो द्रव्य बन जाएगा। और फिर उसी पानी को यदि हम उबाल देते हैं तो भाप बन जाता है, यानी गैस में बदल जाता है। तो पानी की 3 अवस्थाएं आ गई। उसी तरह लिंग में क्या है कि लिंग मात्र में भी हमारी प्रथमा लगती है। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए, लिंग मात्र प्रथमा, इसको ऐसे भी बोलते हैं। लिंग मात्र प्रथमा का मतलब क्या हो गया कि जो लिंग मतलब 3 अवस्थाओं में हो। ठीक है, अब जैसे हमारा एक शब्द है तट, अब इसको हम टटा भी पढ़ते हैं, टटी भी पढ़ते हैं, टटम भी पढ़ते हैं। अब ये पुल्लिंग का हो गया, ये स्त्रीलिंग का रूप हो गया और ये किसका हो गया, नपुंसकलिंग का हो गया। ठीक है, अब ये जो टट शब्द है, ये जो टट शब्द है तीनों हमारा लिंगों में चला है। पुल्लिंग आया तो टटा बन गया, स्त्रीलिंग आया तो टटी बन गया और नपुंसकलिंग आया तो क्या बन गया, टटम बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी में भी माने जाते हैं, स्त्रीलिंग में भी माने जाते हैं और नपुंसकलिंग में भी उनकी गिनती होती है। तो जो ऐसे शब्द होंगे उसमें भी प्रथमा विभक्ति लगेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई लिंग मात्रे में। आगे क्या है, परिमाण मात्रे, जो हमारा अगला सूत्र है। अब अगला आता है परिमाण। क्या आता है, परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है कि जैसे जो बोलते हैं कि 1 लीटर दूध या 1 दर्जन केला या कह लीजिए कि 1 किलोमीटर, जो चीजों का जो नापते हैं, मैथ में जो हमारा पैमाना होता है, ठीक है, उसमें भी हमारी क्या लगेगी, प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब जैसे हमारा शब्द, इसका अक्सर उदाहरण क्या मिलता है, द्रोणो व्रीहि। जब कोई चीज, जिस चीज को हम नाप सकते हैं, ठीक है, नाप तौल या वजन कर सकते हैं, जैसे हमारा वेट इतना है, 50 है, 55 है, 65 है, हर वजन भी इसी में आता है। ठीक है, तो परिमाण में हमारा किलोग्राम, लीटर, मीटर और जितने भी नाप तौल की चीजें हैं वो आ जाएंगी। और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, हमारा जो वेट होता है, वजन, वो भी इसमें परिमाण में आ जाएगा। ठीक, अगला है हमारा वचन मात्रे। क्या है, वचन मात्रे। अब इस सूत्र का मतलब क्या है, वचन मात्रे, जो हमारा समझ लीजिए संख्याएं हैं, तो जहां कहीं भी यदि गिनती आती है तो उसमें भी हमारा
प्रथमा विभक्ति काम करेगा। ठीक है, तो वचन मात्रे का मतलब क्या हो गया हमारा, गिनती से हो गया। ठीक, तो यहाँ पे या जिस वाक्य में यदि कहीं गिनती आ रही है 1 2 बहवा ऐसे करके, इसका उदाहरण जैसे एक द्वे बहवा, यानी बहवा मीन्स बहुत सारे। ठीक है, वचन मात्रे में क्या हो गया, एक द्वे बहवा यानी बहुत सारी चीजें। ठीक है, एक गिनती हो चाहे 2 हो या 3 है। ठीक है, मतलब जो हमारी गिनती या संख्याएं हैं, मैथ की जो गिनती है, संख्याएं हैं, वो हमारा वचन मात्रे में आएगा। यानी किसी वाक्य में यदि गिनती भी आई है तो उस गिनती में भी हमारा क्या है, प्रथमा विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा, यानी जो किसी का नाम होगा। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ का मतलब क्या हुआ, किसी का नाम होगा, चाहे जैसे नाम हो गया कृष्णा हो गया, ज्ञानम हो गया, श्री हो गया। ठीक है, ये या कोई अव्यय शब्द है, उच्चे नीचे, ये क्या अव्यय शब्द है, ये भी हमारा किसमें आएगा, प्रातिपदिकार्थ में आएगा। ठीक, तो प्रातिपदिकार्थ में आप ये ध्यान रखिएगा, किसी का नाम, सर्वनाम शब्द और अव्यय शब्द, ये जो होगा हमारा प्रातिपदिकार्थ में आएगा। ठीक, फिर लिंग परिमाण में क्या, कि जो चीज तीनों अवस्थाओं में हो, जैसे तीनों में, यानी पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है। तो जिसका तीनों में मतलब रूप बन जाए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो वो लिंग का जो है उदाहरण हो गया, लिंग मात्रे का उदाहरण हो गया। फिर परिमाण मात्रे का मतलब क्या हुआ, कि जो हमारी नाप तौल की चीजें हैं या वजन वाली चीजें हैं या वेट वाली चीज, लीटर, मीटर, किलोमीटर, ये कहीं भी आपको यदि दिखेगा नाप तौल का, तो वो किसमें चला जाएगा, उसमें भी हमारी क्या लगेगी, प्रथमा विभक्ति लगेगी। फिर आया हमारा वचन मात्रे। वचन मात्रे का मतलब कि जो हमारी गिनती है 1 2 बहवा करके और भी, तो गिनती यदि गिनती है तो उसमें भी हमारी प्रथमा विभक्ति लगे। तो आई होप आप लोगों को जो है प्रथमा विभक्ति का मैंने जो है इससे रिलेटेड जितने सूत्र बनते हैं और जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, हम लोग टीजीटी पीजीटी का लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, हम लोग सिर्फ जो है बिगनर है, हमें क्या क्या चीजें कंपलसरी है जानना। यदि हम संस्कृत लिए हैं तो हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए, और इतनी चीजें हमें पता हो जाएगी तो हमें टेट भी क्वालिफाई कर लेंगे, सीटेट भी क्वालिफाई कर लेंगे और केवीएस भी। अब क्योंकि केवीएस में क्या है, हमारा जो एनसीईआरटी बेस बुक है उसी से आता है। ठीक, और मैं एनसीईआरटी बेस ही पढ़ा रही हूँ, तो केवीएस में इस तरह से काम कर गया। और टेट में किस तरह से काम करेगा, क्योंकि टेट में भी ऐसे सूत्र दे के पूछ देगा। अब एग्जाम्पल दे देगा, एक जो है किसका, या द्रोण प्री में कौन सी विभक्ति लगी है, इस तरह से प्रश्न बन के आता। 15 नंबर का तो मान लीजिए पैराग्राफ ही आता है, गद्यांश और पद्यांश, उसमें से प्रश्न छाट के लिखना रहेगा। बचा 15 नंबर, तो उसमें हमारा संधि कोई शब्द दे देगा, तो संधि कौन सी है, या इसका संधि विच्छेद कौन सा है, या तो उपसर्ग क्या है, या प्रत्यय क्या है, समास कौन सा है, कारक कौन सा है, या जो हमारी उपपद विभक्ति है, नमः शिवाय करके दे देगा, पूछ देगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, या तिष्ठति करके दे दिया वाक्य और पूछ देगा कि इसमें जो है कौन सा जो है विभक्ति लगा हुआ है। तो इस तरह से प्रश्न बनता है, तो वो तो हम मतलब समझिए नॉर्मली पढ़ ही रहे। तो टेट सीटेट का भी मतलब आप लोग यदि इच्छुक है तो देखिए, मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगा रही कि आप मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, तो आग्रह आप मेरा काम है सिखाना और आप लोग सीखिए, और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग इजी तरीके से सीखिए। जो चीजें कठिन है उसको हम इजी तरह से करके, किस तरह से अपने माइंड में सेट करके संस्कृत को इजी बना सकते हैं, बस ये। और क्योंकि व्याकरण जो है संस्कृत का आधा जो है रीढ़ का हड्डी है, समझ। जैसे हमारा शरीर है, उसमें रीढ़ की हड्डी को यदि कुछ हो जाए तो हमारा शरीर खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह यदि संस्कृत को हम लिए हैं और संस्कृत में जो व्याकरण है उसको हम नहीं समझते हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं है, तो हमारा जो संस्कृत है व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में जो साहित्य है उसमें जो भी शब्द बने हैं तो या तो कारक विभक्ति वाला ही मिलेगा आपको, शब्द रूप वाला ही मिलेगा, धातु रूप वाला ही मिलेगा। तो संस्कृत आप कैसे सीखेंगे, जब उसका शब्द रूप जानेंगे, उसका धातु रूप जानेंगे, उसमें समास क्या है, कारक क्या है, वाच्य कौन सा है, जब सब पढ़े रहेंगे, व्याकरण को जानेंगे, तभी ना साहित्य को पढ़ पाएंगे। तो साहित्य को भी यदि आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको संस्कृत के व्याकरण को जानना है। ठीक है, तो व्याकरण को हल्के में मत लीजिए, और व्याकरण को इजी वे में सीखना है तो आप लोग मुझसे जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, अब तो चलिए इसका हम लोग फटाफट जो है रिवीजन कर लेते हैं कि जो प्रथमा विभक्ति है वो कहाँ कहाँ लग सकती है। सबसे पहले प्रथमा जो विभक्ति है उसका जो चिन्ह है ने है, और उसका जो कारक है क्या है, कर्ता कारक है, यानी प्रथमा कर्ता ने। तो इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई, कर्ता कारक हो गया, अन्य क्या हो गया, चिन्ह हो गया। ठीक, अब इस प्रथमा विभक्ति से हमारा इतना जो है इंपॉर्टेंट सूत्र बनता है, कौन कौन सा, स्वतंत्र कर्ता, यानी जो कर्ता स्वतंत्र हो। जब कोई वाक्य है उसमें यदि कर्ता स्वतंत्र है तब इस सूत्र के अनुसार उसमें प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। अब दूसरा है संबोधने च। अब ये सूत्र जब आ गया, इसका मतलब क्या है कि संबोधने च यानी जहां पे हमारा संबोधन शब्द होगा
वहां पे भी हमारा प्रथमा विभक्ति काम करेगा। ठीक, अब है इति योग्य। यदि कोई वाक्य है उसमें इति शब्द आ गया है तो वहां पे भी हमारा प्रथमा विभक्ति लगेगा। अगला है उक्ते कर्तरी प्रथमा, यानी उक्त। उक्त मतलब पहले सबसे उक्त और अनुक्त, ये चीज हम नहीं समझ पाते हैं, तो उक्त को समझिए। उक्त का मतलब है गया जो कहा गया, यानी उक्त कहा गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेन रोल अदा कर रहा है। ठीक है, यदि कृत्यवाच्य है तो उसमें कर्ता का मेन रोल होगा, तो जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा लगेगी। और ठीक, यदि कर्मवाच्य आ गया तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो कर्म हमारा मेन रोल है, तो कर्म में हमारा प्रथमा विभक्ति लगेगी। ठीक, तो अगला है हमारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो ये जो प्रातिपदिकार्थ शब्द है इसको हम इजी वे में सीखें तो जो हिंदी में संज्ञा शब्द है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, यानी संज्ञा में किसी वस्तु, नाम और चीज, कोई नाम है, वस्तु है, जगह है, स्थान है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी का नाम ले लीजिए, वो भी संज्ञा में जाएगा, कोई जगह है वो भी संज्ञा में जाएगा। अब ये प्रातिपदिक क्यों बोला गया है कि जो हिंदी शब्द का संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय वाले शब्द हैं उसमें संस्कृत में जो 21 सुप प्रत्यय है वो जब लगते हैं तो उसके बाद परिवर्तन करने के बाद जो शब्द है वो संस्कृत के योग्य बनते हैं। तो संस्कृत के योग्य जब बनते हैं तो उन्हीं शब्दों को प्रातिपदिकार्थ शब्द कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, चाहे अव्यय शब्द है। ठीक, उनका क्या अर्थ निकलता है, अर्थ होना चाहिए, वो अर्थ से परिपूर्ण होना चाहिए। अब जैसे उच्चे बोले, उच्चे क्या अव्यय है, यानी ऊपर, नीचे बोले तो नीचे, यानी वो भी क्या अव्यय शब्द है, लेकिन उसका अर्थ निकल रहा है ना कि नीचे। अब कृष्णा बोले, किसी का नाम है कृष्णा, तो कृष्ण बोले तो इसका मतलब क्या, किसी को हम बोल रहे हैं, मतलब वो चीज है। अब ज्ञानम बोले तो ज्ञानम क्या है हमारा, वो भी ज्ञान है। ठीक है, होते हैं उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। ठीक, तो जितने भी प्रातिपदिकार्थ का मतलब बस यही है कि जितने भी संज्ञा शब्द हैं वो हमारे प्रातिपदिकार्थ में जाएंगे। कब जाएंगे? जब उसमें सुख प्रत्यय जुड़ जाएगा तब, यानी संस्कृत के योग्य वो शब्द बन जाएगा तब वो प्रातिपदिकार्थ कहलाएगा। लिंग का मतलब ऐसा शब्द जो तीनों लिंगों में काम करता हो, यानी वो उसका पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी हो सकता है। जैसे जो हमारा पानी है तीनों अवस्था में बदलता है, ठोस, द्रव, गैस, उसी तरह लिंग को आप समझ सकते हैं। ठीक, फिर है वचन। वचन का मतलब क्या है कि जो हमारी गिनती आती है इसमें परिमाण देके भूल गई। परिमाण का मतलब क्या, जितनी भी चीजें नाप तौल वाली हैं वो हमारा परिमाण में जाएगा। तो जिन वस्तुओं को नापा तौला जाएगा उसमें भी हमारा प्रथमा विभक्ति लगेगा, और जो वचन यानी गिनती होगी उसमें भी हमारा प्रथमा विभक्ति लगेगा। कोई वाक्य है उसमें गिनती आ गई तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति काम करेगी। तो ये जो है हमारा पूरा वीडियो का समझिए, मोटा मोटी जो है जितना बताना था, जितना हमारे लिए जानना जरूरी है, कंपलसरी है, वो सब मैंने बता दिया। अब आप लोगों की इच्छा है कि इसमें से कौन सा आप लोगों को लर्न करना है या पूरा जानना है। पूरा जान जाएंगे तो और अच्छी बात है, आगे आप लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे सारा इसीलिए बताया है ताकि मान लीजिए आज आप पढ़ लीजिए, आज आपकी बुक में इति योगे और संबोधने और क्या कहते हैं ये वाला दिया है, 3 ही दिया है, और एक्स्ट्रा 2 जो है वो जो सूत्र बनता है वो है, तो आप उसके बारे में भी जान जाएंगे। तो जब भविष्य में पढ़ेंगे आगे क्लास में तो जब आएगा तो आपको कठिनाई नहीं महसूस होगी। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इस पूरे टॉपिक में आपको सबसे अच्छी चीज क्या समझ में आई और कौन सी विभक्ति आप लोगों को सबसे कठिन लगती है। ठीक है, सबसे सरल लगती है वो भी लिखिएगा, जो सबसे कठिन लगती है वो भी लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब जान जाऊंगी कि आप लोगों को ये कठिन लगता है, सूत्र भी यदि कोई कठिन लग रहा है तो वो भी कमेंट करके लिखिएगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डीपली बता दूंगी। ठीक है, तो हम लोगों को जितना जानना है उतना हम लोग जान चुके हैं प्रथमा विभक्ति से। A to Z प्रथमा विभक्ति का समझिए, सब कुछ आज कंफर्म हो गया। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय विभक्ति के साथ। ठीक है, और आप लोग मतलब क्रम वाइज पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो।